नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब मैंने कहा सारा एजुकेशन, मैं एक्चुअली उसको मानता हूं, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टेक्स्ट बुक, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स, सब कुछ मिलता है। कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने आपके लिए कि आप जो ना फाइंड कर सके हमारे पास, और ये सब मिलता है आपको बिना कुछ भी पे किए। आप हमारे सारे सेशंस को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप से। और इन तीनों ही माध्यम को यूज़ करने के लिए आपको कभी भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेशन देखिए 10 बार या 10 सेशन देखिए एक बार, आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि माइंड एंड ब्रेन्स आपको न सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स में आपकी हेल्प करता है, बल्कि आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कक्षा 10वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी, उसकी तैयारी हो। एनटीएससी में आपको सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, और आपके मैथ्स की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड ज्योमेट्री, जिसे प्यार से लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं, उसकी डीपीक्यू शीट करने की बारी। ठीक है, ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो फिर आपको आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इस सेशन के पहले, डीपीक्यू शीट के पहले, हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया है। दो टाइप के, दो लेवल के क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, एंड यस, जब आप वो देखेंगे तो फिर आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपका एग्जाम एकदम बढ़िया हो जाएगा, मक्खन की तरह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या करना है हमें? शीट सॉल्व करनी है। अगर आपने अब तक शीट एक बार भी ट्राई नहीं की है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मुझे यहाँ पे पॉज करके छोड़ के जाएं और जाएं। यहीं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको शीट का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, आधा घंटा दें, खुद को सॉल्व करें, और फिर मेरे साथ बैठ के मुकाबला करें कि आपके कितने सवाल सही हो जाते हैं। मेरे तो खैर 8 में से 8 सही होंगे, 8 या 9 जितने भी सवाल होंगे। पहला सवाल है हमारी स्क्रीन के ऊपर, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ अ कार्ट इज 30 फीट लॉन्ग एंड द बैक व्हील इज 36 फीट लॉन्ग। आगे का व्हील थोड़ा छोटा है, पीछे का व्हील बड़ा है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट व्हेन द फ्रंट व्हील हैज डन 5 मोर रिवॉल्यूशन देन द रियर व्हील। अब देखो, दोनों व्हील चलेंगे तभी डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन क्या दोनों व्हील अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? नहीं सर। अगर कोई गाड़ी चलेगी, अगर कोई गाड़ी 2 किलोमीटर चलेगी तो दोनों ही व्हील्स 2 किलोमीटर का एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, तभी वो गाड़ी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर पाएगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर कि फ्रंट व्हील तो आगे होता है, वो थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करेगा ना, नहीं बेटा, जो रेयर व्हील होता है वो पीछे भी तो होता है। तो आप ये समझो ना बात, वो आगे वाला व्हील आगे जाके रुकेगा, पीछे वाला व्हील पीछे जाके रुकेगा, तो दोनों में वो जो दूरी है वो बनी रहेगी, तो कुल मिला के डिस्टेंस बराबर ही ट्रैवल होगा। अब डिस्टेंस का अनुमान कैसे लगाया जाए? तो देखो, हमारे पास वो जानकारी नहीं है, पर वो जानकारी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से। कौन सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है सबसे लास्ट में, 5 मोर रिवॉल्यूशन। अच्छा, कौन कर रहा है ज्यादा रिवॉल्यूशन? फ्रंट व्हील कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसका रेडियस जो है, उसका जो आपका ये सरकमफेरेंस है वो कम है, तो मतलब वो छोटा व्हील है, तो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा। आप खुद ही सोच के देख लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे के साथ अगर वॉक कर रहे हैं तो आपके कदम बड़े हैं तो आप ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे, उसके कदम छोटे होंगे तो उसे ज्यादा चलना पड़ेगा एज कंपेयर टू यू, अगर उसको आपसे मैच करना है तो। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब पेरेंट्स नॉर्मली वॉक करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं वो थोड़ा सा रनिंग सॉर्ट ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि वो स्पीड मैचअप नहीं कर पाते हैं ना, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। चलिए, अब अगर यहां पे हम मान लें कि रेयर व्हील ने n चक्कर लगाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ, जो ये इंग्लिश का भारी सा वर्ड है, कहां गया सर? ये रहा सर, रिवॉल्यूशंस हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? हाँ सर, रिवॉल्यूशंस या फिर 5 मोर, ये रहा रिवॉल्यूशंस बोले, लेकिन मेरे को लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? चक्कर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ चक्कर्स। ओके, व्हाट डज चक्कर मीन? ऑब्वियस सी बात है सर, इट मीन्स रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपने मान लिए चक्कर्स ऑफ, मैं पहले रेयर व्हील की बात कर रहा हूं। ठीक है, रियर व्हील कह रहा है कि मैंने n चक्कर मारे। अब अगर n चक्कर मारे, n रिवॉल्यूशंस किए रेयर व्हील ने, तो फ्रंट व्हील ने कितने किए होंगे सर? 5 ज्यादा, तो नंबर ऑफ चक्कर्स या रिवॉल्यूशंस ऑफ फ्रंट व्हील
कितने भाई सब फ्रंट व्हील के हैं 5 ज्यादा, तो n+5 हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब यहां देखो रेयर व्हील का कितना है सरकमफेरेंस, तो उसका सरकमफेरेंस है 36, तो आप यहां पे लिखेंगे 36 एक राउंड में कवर होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में कवर होते हैं। कितने रिवॉल्यूशन किए n, तो क्या ये हमारे डिस्टेंस की परिभाषा हो सकती है? एक बार फिर से सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये सवाल बोल रहा है कि एक चक्कर में एक रिवॉल्यूशन में 36 फीट का डिस्टेंस कवर होता है, क्योंकि वही सरकमफेरेंस है, और जब व्हील चलेगा तो सरकमफेरेंस ही जमीन को टच करता है ना। तो 36 इंटू n, यही डिस्टेंस बराबर होगा आगे वाले व्हील के, तो इंटू 30, जो कि 5 चक्कर ज्यादा लगा रहा है, तो n+5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करके हम आसानी से n की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा 36n इज इक्वल टू 30n प्लस यहां पे 5 3 जा 15, तो 150, ठीक है। अब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 6n आएगा 150 के बराबर, तो n की वैल्यू आएगी 25, ठीक है। ये कहां से आया सर, 30n को आपने इस तरफ भेजा तो वो माइनस हो गया, 36 में से 30 माइनस, तो 6n बचेगा, वो है 150 के बराबर, तो n की वैल्यू 25 के बराबर। अब अगर n की वैल्यू है 25 के बराबर, मतलब कितने चक्कर लगे सर, 25 चक्कर लगे। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 36, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा सर, एक चक्कर में 36, टोटल लगे 25 चक्कर। तो हमें ये पता है कि जब एक का पता हो और बहुत सारे का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 इंटू 25। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर, यहां पे हमारा जवाब आएगा 6 5 जा 30, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 36 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 5 3 15, 16 17 18, और ये 6 दूनी 12, एक कैरी, 3 2 6 1 7, 720, 0 8 और 2 10, 7 और 1 9, तो यहां पे हो जाएगा 900 फीट का डिस्टेंस कवर किया है। कितना, 900 फीट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। एक बार हम कंप्यूटर जी से जरूर वेरीफाई करवाएंगे उनका जवाब भी सेम आया कि नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने जवाब निकालने में गड़बड़ कर दी तो फिर हमें सवाल दोबारा चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक, उम्मीद करता हूं आपका भी सही आया होगा। यहाँ पे क्या लर्निंग वाली बात थी कि कैसे आपने दोनों व्हील्स का यूज करके डिस्टेंस निकाला, एन की वैल्यू निकाली, ठीक है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, अ क्रिस्टन ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर। अच्छा, कुछ लोग इस क्रिस्टन को वो जो कोन का भाई होता है ना उससे कंफ्यूज करते हैं। यहां पे क्रिस्टन का मतलब है एक क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। तो ये रहा आपका क्यूबॉइडल, एक ऐसा क्या कहते हैं हम, टंकी हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में यू कैन से अ वेसल और सॉर्ट ऑफ समथिंग। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके डायमेंशंस आपको दिए हैं। आपको क्या बताना है सर, हमको यहाँ पे बताना है कि कैसे इसमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर 8000 लीटर की कैपेसिटी है और आपको डायमेंशन दिए हैं इन द एंड वॉल्स का थिकनेस दिया है, तो आप बताइए कि बॉटम का थिकनेस क्या होगा, ठीक है। अब उसमें हेल्प कौन करेगा, वॉल्यूम करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है 8000 लीटर, लेकिन बाकी सारी कैलकुलेशन मीटर या सेंटीमीटर में है, तो हम वॉल्यूम को दोबारा कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा 8000 इंटू कितना, 8000 इंटू 1000, क्योंकि भैया जब आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 लीटर हैज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे कितना, 8 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर आपको टंकी का वॉल्यूम निकालना है तो उसके डायमेंशन चाहिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लेंथ जो है विच इज एक्सटर्नल, इट इज 3.3, तो हम एक्सटर्नल लेंथ नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे इसको सर, सबसे पहले तो इस 3.3 को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये 330 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने 3.3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 330 हो गया। उसके बाद फिर आपने बोला कि थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। अब जो वॉल होगी वो दोनों तरफ होगी, ठीक है।
तो आप 5 सेंटीमीटर 2 बार माइनस करेंगे ताकि आपको टंकी के एग्जैक्ट डायमेंशन मिले जो कि है 320। ठीक है, इसके बाद सर ऐसे ही ब्रेथ को भी एडजस्ट करेंगे, तो ब्रेथ है भैया 260, मतलब 2.6 को अगर आपने चेंज किया तो माइनस एक तरफ की थिकनेस दूसरी तरफ की थिकनेस, तो ये हो जाए कितना 250। बची हाइट, हाइट 110 है। अब क्योंकि यहां पे एक टंकी है, क्रिस्टन है, तो उसका टॉप नहीं होगा। अगर टॉप होता तो फिर पानी कैसे डाला जाएगा, इसीलिए केवल बॉटम होगी और बॉटम को हम करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 110 माइनस एक्स। और ये माइनस करने का सीधा सीधा कारण यही है प्रभु कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो थिकनेस जो है वो किसकी, वो ओ और एक्सटर्नल डायमेंशन दिए, तो आपको इंटरनल डायमेंशन पता करना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी इंटरनल डायमेंशन के हिसाब से होती है। आप वॉल कितनी भी मोटी बना लो, टंकी के अंदर पानी कितना स्टोर करोगे ये डिपेंड करेगा इंटरनल डायमीटर पे। मोटी वॉल बनाने से आपका ज्यादा पानी स्टोर नहीं होगा, टंकी बड़ी बनाओगे, अंदर का जो एरिया उसको बड़ा बनाओगे तब बनेगा, है ना, तब ज्यादा पानी आएगा। इसलिए आप क्या करोगे, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 320 इंटू 250 इंटू 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 1 2 3 4 5, है ना, यही होगा। नहीं 8000 तो 6 जीरो, सॉरी 5 नहीं 6 जीरो, तो यहाँ पे 8 और ये 1 2 3 4 5 6। चलो एक काम करो, इसको 8000 इंटू 1000 लिख लो, एक ही बात है। अब सबसे पहले 250 और 1000 को कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा सर 250 और ये हो जाएगा 4 जा, करके देख लो चाहिए तो। उसके बाद ये 4 को जब आप 320 से कैंसिल करोगे 4 1 जा 4 8 जा 32। अब ये 80 अगर उसको कैंसिल करेगा तो आपको मिलेगा 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 80, डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 100। तो x की वैल्यू यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगी 110 माइनस 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो बेस है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए। क्या आपको ये समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर बहुत आसान था, कोई शंका कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे पहले तो वॉल्यूम को अपने नोन वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, सेकेंड डायमेंशन को चेंज करके एडजस्ट करना, क्योंकि वॉल के एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए थे, डायमेंशन दिए थे, इंटरनल नहीं दिए थे। इंटरनल देते हैं तभी इंसान को पता चलता है कि भाई सही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी 10, हमारा जवाब भी है ऑप्शन डी 10 बी 10। अच्छा कुछ जगह पे यहाँ पे क्या होता है 10 सेंटीमीटर की जगह पे लिख देते हैं 1 डीएम, तो इंसान को लगता है ये डीएम क्या, हमने कभी पढ़ा नहीं है। देखो 10 सेंटीमीटर 1 डीएम बनाता है और 10 डीएम बनाता है 1 मीटर, तो ये बीच में कनेक्शन है किसके, सीएम और मीटर के। तो ध्यान रखना कभी कभी सवाल में ऑप्शन में 1 डीएम भी दिया होगा। ठीक है, चलिए आंसर वेरीफाइड है, कोई समस्या तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज if the sides in meter of a triangle are 72, 75 and 21, what is the measure of its in radius? अब यहां पे देखो सबसे आसान होता है इन रेडियस निकालना इन अ राइट ट्राइंगल, तो पहले हम वही चेक करेंगे कि क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया 72, 21 एंड 75, तो अगर 72 का स्क्वायर एंड 21 का स्क्वायर ऐड करने पे 75 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तब तो मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 72 का स्क्वायर करना है, तो आप करेंगे यहाँ पे 72 इंटू 72, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 150, तो आपका आंसर आएगा 5088। एक बार चेक करना, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 7 जा 49, एक 50, 5088 आया किसका, 72 का स्क्वायर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो 72 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 75 स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 5088। 21 का स्क्वायर होता है 441। आई अंडरस्टैंड कि आपको 72 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, पर एटलीस्ट 21 का तो याद होना चाहिए था। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे कितना मिलेगा आपको, सर हमको मिलेगा 8 और एक 9। ठीक है, 8 4 यहाँ पे हो जाए कितना 12। ठीक है,
21 का स्क्वायर यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नहीं 72 के स्क्वायर में 508 कैसे आ रहा है, एक बार दोबारा चेक करो। 72 इंटू 72 कुछ तो गड़बड़ है दया। 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, 144, ये तो सही है। यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 और 7 8 1 9, तो यहाँ पे 50 कितना होगा, नहीं 7 7 जा 49 और एक 50। चलिए तो ये होगा 5184, सॉरी 14 1 कैरी 7 7 14, हाँ 5184। तो 5184 प्लस 441, 5184 प्लस 441। अब आप ऐड करोगे तो भैया देखो 4 और एक 5, 8 4 12, एक कैरी, 4 और एक 5 और एक 6, 5625 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 75 का स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, मतलब इन रेडियस निकालना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इन रेडियस, तो यहाँ पे देखो नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं। इन रेडियस निकालने के लिए नॉट एवरी ट्राइंगल बट अगर एक राइट ट्राइंगल है तो आप जो 90 वाली साइड्स हैं, मतलब वो साइड जो कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे 72 और 21 है, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन होल डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर से। ठीक है, अगेन 90 डिग्री के माध्यम से जुड़ी हुई दो साइड्स, मतलब बेस और साइड, जो दूसरी वाली है बेस और हाइट, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, और पेरीमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। तो यहां आएगा 72 इंटू 21 कितना होगा, करके देखो सर, ये आ जाएगा 72, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2, 7 4 11, 4 1 5, तो ये हो जाएगा 1512। ठीक है, और पेरीमीटर कितना होगा, तो सर पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीनों साइड्स का एडिशन, तो 75 प्लस 72, 5 और एक 6, 7 और 7 14, 146, 146 प्लस कितना 21, तो मतलब हो जाएगा 167। ठीक है, यस सर। अब 7 यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लो, तो 72 इंटू 21 तो हमने कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 21 75, 5 और 2 7 1 8, 8 आएगा, एक और कहने होगा 7 7 14 15 16, 168 आएगा। चलो 168 यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 168। अब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इन दोनों में डिवीजन पॉसिबल है क्या सर, वही चेक करना है हमें। आंसर अभी ये नहीं है, पहले ही हमें बता दिया है। जहां तक मुझे पता है 8 9 जा होता है 72, तो ये 9 जा होगा, 168 1 जा 168 9 जा, तो आपका आंसर होगा 9। तो ऐसी कितने भाई, इन रेडियस का क्या मेजरमेंट है, 9 मीटर है आपके इन रेडियस का मेजरमेंट। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। नया प्रश्न है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, उससे पहले ऑब्वियसली बात है आंसर वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 9 मीटर्स हमारा आंसर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड weighs 16 kg, how much would a miniature cuboid of metal weigh if all dimensions are reduced to 1/4 to कितना, to 1/4 of the original। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, मेटल का वेट, उसका जो मास है वो डिपेंड करेगा उसके वॉल्यूम पे। तो यहां पे फिलहाल वॉल्यूम आप लिख सकते हैं 16 kg। मैं kg को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, क्योंकि वैसे भी आंसर kg में ही आ रहा है, तो हम kg में लेके चलते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 16 kg। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि आपने ऑल डायमेंशन, सारी डायमेंशंस को 1/4 कर दिया ऑफ द ओरिजिनल। तो अब नई डायमेंशन क्या होगी, तो सर L1 हो जाएगा L/4, L2 हो जाएगा, सॉरी B2 हो जाएगा, B2 को B1 लिख दो, एक काम करो B1 लिख दो, हो जाएगा B/4, और यहाँ पे H1 हो जाएगा H/4, है कि नहीं। अब जब डायमेंशन नहीं आ गई तो वॉल्यूम भी नया आ जाएगा, तो नया वॉल्यूम कितना होगा, तो सर न्यू वॉल्यूम होगा इन्हीं तीनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता है, तो अभी भी क्यूबॉइड ही। तो नया वॉल्यूम हो जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1। लेकिन हमें इन तीनों की ही कोई वैल्यू नहीं पता, बल्कि इनसे कनेक्टेड दूसरी वैल्यूज पता है, तो अब उनको लिख देते हैं। तो वो आ जाएगा L/4 इंटू B/4 इंटू H/4। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, अब सर न्यू वॉल्यूम हो गया यहाँ पे हमारे लिखने के बाद
L इंटू बी इंटू एच, और 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 हो गया 1/64 इंटू एल बी एच। अब ये जो एल बी एच कहीं देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल सर। कहाँ है सर ये जो एल बी एच? यही हमने लिखा था कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स ऑफ ओल्ड वॉल्यूम। हाँ सर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच तो ओल्ड वॉल्यूम जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको निकालने का फॉर्मूला था। अब हमें अगर यहां पे बोला जाए कि भैया इसका आंसर बताओ, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी वॉल्यूम की वैल्यू है, बस उसे रख देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि नया वॉल्यूम इज 1/64 टाइम्स ऑफ 16, क्योंकि 16 क्या हमारा है? 16 है ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे, 16 और 64 कैंसिल, तो 1/4 बचेगा। तो 1/4 मतलब हो गया कितना? चौथा हिस्सा, दैट इज 0.25 किसका? 1 का। तो आपका आंसर क्या आएगा कि न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 दैट इज 0.25 kg। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर। यहां पे आपने kg से सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि उसके बिना ही आपका आंसर यहां पे आ गया। वो 16 kg को ही हमने यूज करते हुए अपना आंसर बताया 0.25 kg के बराबर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्या आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। फंडा क्या लगा है वो भी समझ में आ गया। एक्चुअल एल बी और एच निकालने को किसी ने नहीं बोला, और जो बोला नहीं है वो काम हम करते नहीं है। तो हमें भैया बिना वो बताए ही एल बी एच की वैल्यू हमने यहाँ पे अपना आंसर बता दिया। ऑप्शन ए 0.25 kg। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए। तो स्क्रीन क्लियर। नया क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है आपसे द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज विच मीट एट अ पॉइंट आर अननोन। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस हैं, एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं है बेसिकली। अगर आप ऐसे बना के देखें, अगर आप एक क्यूबॉइड, थोड़ा सा नॉर्मल पेन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी एजेस बनेगी, तब साइड्स बनेंगी, फेसेस बनेंगे किसके? क्यूबॉइड के। एक इधर बनाया आपने, एक ऊपर बना दिया, और फिर मतलब मैंने तो बचपन से ऐसे ही बनाया, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है क्यूबॉइड बनाना। चलिए ठीक है, अब इसके 3 फेसेस, एक आप सामने वाला फेस ले लो, फ्रंट वाला, ठीक है, एक आप इधर ले लो, एक आप इधर ले लो। तो ये अगर आपकी लेंथ है, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ है, और ये पीछे वाला है आपकी हाइट है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, एक फेस जो सामने वाला है उसका एरिया, उसका क्या दिया? एरिया दिया। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? सर जो सामने है उसका एरिया होगा L इंटू एच। देखो बहुत ध्यान से करना भैया, ये रहा आपकी लेंथ और ये रहा आपकी हाइट, यही आपका सामने वाला फेस बना रहा है, तो L इंटू एच। इसके ठीक बाजू में ये ब्रेथ और ये हाइट, तो B इंटू एच। ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो L इंटू बी। अब आप अगर देखेंगे, आपसे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज, इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने L इंटू एच किया, फिर इंटू बी इंटू एच किया, फिर इंटू L इंटू बी किया, और ऐसा करने पे आपको क्या मिल रहा है? L से L मल्टीप्लाई L स्क्वायर, B से B मल्टीप्लाई B स्क्वायर, H से H मल्टीप्लाई H स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर सबके कंबाइन कर दूं तो एल बी एच का होल स्क्वायर। ये एल बी एच कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं सर? इसको हम बुलाते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये है वॉल्यूम का स्क्वायर, जो कि है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझते हैं सवाल क्या बोल रहा था। सवाल बोल रहा था रेक्टेंगुलर बॉक्स से मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस, मतलब 3 एक दूसरे से जुड़े हुए फेसेस, इधर सामने वाला, इधर वाला और ये ऊपर वाला, इन तीनों फेसेस का आपका एरिया दिया हुआ है कि भैया कितना है, अज्यूम करना है, मतलब कि एल बी एच के हिसाब से आपको निकालना है। उन तीनों एरियाज का आपने प्रोडक्ट करना है। तो पहले उन तीनों एरियाज की हमने चर्चा की, तो L इंटू एच, बी इंटू एच और L इंटू बी हो गया। उसके बाद फिर हमने उनको तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो L स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर का होल स्क्वायर करके हमने पता लगाया कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर के बराबर आएगा। किन तीनों का? ये 3 फेसेस का, ठीक है, 3 एरियाज का।
एल इंटू बी इंटू एच का मल्टीप्लीकेशन ही उसका मल्टीप्लीकेशन तो होता है वॉल्यूम के बराबर, पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब तीन फेसेस का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा वो हमने यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें। तो ऑप्शन सी कंप्यूटर जी के हिसाब से ठीक, हमने भी वही मार्क किया, स्क्रीन क्लियर। वैसे अगर आपको याद हो तो हमने इसके लेवल 2 क्वेश्चंस में ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तो ध्यान रखना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, a rectangular box measures internally 1.6 मीटर, 1 मीटर डीप, 1 मीटर ब्रॉड एंड 60 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के मेजरमेंट दिए हैं। द नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस ईच ऑफ एच 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। तो अब आप क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, आप क्यूबॉइड के अंदर क्यूब्स को पैक कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, क्यूब्स को पैक कर रहे हैं, मतलब एक की कैपेसिटी में दूसरे को यूज कर रहे हैं। जब भी आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो क्या निकालते हैं आप, वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, ठीक है, वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, किसके, ऑब्वियस सी बात है क्यूबिकल बॉक्स के। लेकिन कितने होंगे वो संख्या कैसे मालूम चलेगी सर, जितनी जगह घेरनी है, जितनी जगह भरनी है उस पे डिपेंड करेगा एक से कितनी जगह भरती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, मतलब एक क्यूब कितनी जगह लेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितने यूनिट फिट होंगे। तो पहले एक बॉक्स का हम डायमेंशन दिया है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है मीटर्स में और ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो एक ही यूनिट में सॉल्व करना है। अगर आपने यूनिट अलग अलग कर दी तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलो 1.6 मतलब 160 इंटू 1 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100, और ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ यूनिट, जिसको हम n लिख लेते हैं पूरा लिखने की बजाय क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है 20 इंटू 20 इंटू 20, है कि नहीं? यस सर। अब आप सॉल्व करेंगे तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, 20 और 60 कैंसिल होके हो जाएगा यहाँ पे 3, 20 और 100 कैंसिल होके 5, उसके बाद 20 और 160 कैंसिल होके 8। तो फाइनल आंसर 8 इंटू 5 इंटू 3 वुड गिव अस द नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस। क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स छोटे हैं तो वो जगह कम लेंगे, इसलिए उनकी ज्यादा संख्या आ जाएगी एक बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स में। कितनी संख्या आ जाएगी, 8 पंजे 40, 40 इंटू 30 करोगे तो 120। तो मतलब कितने डब्बे आ जाएंगे सर, वो छोटे वाले क्यूबिकल शेप के 120 डब्बे आ जाएंगे उस बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स में। आपको ऐसे और एग्जांपल देखने तो कई बार आपने देखा होगा क्यूबिकल बॉक्स में टेनिस बॉल्स पैक होके आती हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस में बहुत सारा सामान, जैसे आपको मॉल वगैरह में जाते तो रखा हुआ देखा जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वॉल्यूम ही कंपेयर होता है कि एक कितनी जगह लेगा और टोटल कितनी जगह है, उसके हिसाब से हम डिवाइड करके नंबर ऑफ पीसेस बताते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई माय आंसर। तो ऑप्शन डी कंप्यूटर जी का भी सही, हमारा भी ठीक, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 जो हमसे बोल रहा है कि हॉलो आयरन पाइप, एक खाली आयरन का पाइप है जो कि 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको हाइट दे दी है और साथ में बोला है कि एक्सटर्नल डायामीटर, ध्यान रखना भैया रेडियस नहीं है, डायामीटर है 8 सेंटीमीटर। अगर पाइप की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर तो आपको बताना है कि कितना आयरन का वेट होगा अगर वेट आपको दिया है तो। ठीक है, अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो क्योंकि पाइप हॉलो है तो 2 रेडियस होंगे, R1 और R2। भाई हॉलो है मतलब अंदर का मामला खाली है। एग्जांपल अगर मैं आपको देखूं तो दो पाइप का जो फेस होगा वो ऐसा दिखेगा, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल। ठीक है, तो 2 रेडियस R1 और R2। R1 की वैल्यू होगी 4, R2 की वैल्यू होगी 3। क्यों भैया, क्योंकि सर जो पाइप की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखेंगे सेंटर से यहां तक आएगा 4, उसमें से 1 आपने माइनस किया तो अंदर पे आने पे 3, और 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि पाइप की थिकनेस है 1, तो पाइप की मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो वो 1 सेंटीमीटर आपको घटाना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद हाइट दोनों ही केसेस में कितनी हो जाएगी 21 और 21,
ठीक है, आपको क्या निकालना है, कितना वेट होगा, वेट मतलब कितना सामान लगा है उसका, कितना अंदर कंटेंट है, और वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द पाइप वुड बी पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस पाई R2 स्क्वायर H2। और ये माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि सर अगर हम केवल बाहरी ले लेंगे तो उसका यह तात्पर्य है कि पूरा पाइप ही मेटल का है, अर्थात पाइप के अंदर कुछ खाली नहीं है, केवल मेटल ही मेटल से वो पाइप बना है, बीच में गैप नहीं है। और क्योंकि बीच में गैप है, वहां पे मेटल नहीं है, तो वो गैप का हमें माइनस करना पड़ेगा। सॉल्व इजी करने के लिए हमने पाई और H1 कॉमन ले लिया, H1 H2 क्योंकि बराबर ही है, ये हमने कॉमन लेके इसको H नाम दे दिया, और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे। काफी किताबों में डायरेक्टली वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब ऐसा होलो पाइप हो। बाकी सारे केसेस में आप नॉर्मल फॉर्मूला ही यूज करते हैं। चलिए, पाई की जगह 22/7, हाइट आपको दी है कितनी 21, तो 21, रेडियस एक 4 है तो 4 का स्क्वायर, और एक 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 7 और ये 3, भैया 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, माइनस करके 1 का स्क्वायर मत लिख देना, गलत होता है वो, दोनों का स्क्वायर करके फिर माइनस करेंगे। तो 22 इंटू 3 इंटू कितना करना है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर से 16 और 16 का 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 माइनस किया तो कितना बचेगा सर, 7 बचेगा। तो आपका आंसर आएगा 22 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 22 कितना हो जाएगा, 22 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 इंटू 21 करने पे तो 441 आता है। ठीक है, प्लस एक और बार 21 कर दो, एक और एक दो, 462 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। इस 21 इंटू 22 इक्वल टू 462, बिल्कुल सर, आपका आंसर आया 462 कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गया वॉल्यूम, अब आपको मास निकालना है ना, वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालोगे सर, इतना कंटेंट है 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वेट है वो है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे जो इसका सेंटीमीटर क्यूब है वो इससे कैंसल, आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब आप ग्राम में निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 करके, तो 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 6 8 48 49, 9 यहाँ 4 ऊपर, 8 4 32, 32 प्लस 4 हो जाएगा 36, तो 3.6 या 3.7 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। 3.696 हमारा भी वही आया है, तो ऑप्शन बी को हम अपना आंसर मार्क करेंगे। समझ में आया आपको, बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आपका जवाब आया यहाँ पे कितना, 3.696, जो कि है ऑप्शन बी, मल्टीप्लाई करने पे। पहले आपने वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आया, उसे वेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय द, जो आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है कि भैया एक जो आयरन है उसका वेट कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो वो 8 ग्राम होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाला। ये आंसर ग्राम में आएगा, पर आप क्योंकि केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आता है डिवाइड बाय 1000 करके, तो आंसर फाइनली केजी में आया 3.696। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हो जाता है समाप्त। आसान प्रश्न था, कंप्यूटर जी भी एक बार कंफर्म कर देंगे हमारा आंसर उनका आंसर सेम है, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और मोस्ट प्रोबेबली शीट का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, हालांकि आखिरी भी है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड 2 मीटर ब्रेथ डेप्थ इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन सिट्स ऑन इट। तो भैया अब बोट में क्या हुआ, जैसे ही आपने कुछ रखा तो बोट थोड़ी सी पानी के अंदर चली गई, तो उस चीज का, उस व्यक्ति का बोट पे क्या असर पड़ा, पानी पे क्या असर पड़ा, हमें वो निकालना पड़ेगा। भाई देखो, बोट थोड़ी सी अंदर जाएगी मतलब पानी सरका होगा, पानी में कुछ हलचल तो हुई होगी, तो वो हलचल क्या हुई, कितना आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ, आपको वो पता लगाना है। तो बेसिकली आप यहां पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सर क्यूबॉइड कैसे आया, तो जो भैया देखो बोर्ड का शेप है वो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि क्यूबॉइड है, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, ठीक है, और हाइट हम इसको मानेंगे कितना अंदर गया, क्योंकि प्रभाव कितना पड़ा वही हमारे लिए हाइट होगी। भैया प्रभाव पड़ा 1 सेंटीमीटर का, तो वही हमारी हाइट है। तो वॉल्यूम होता है 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.01,
क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 0.01 डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा यहां पे 0.06 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पानी आपने डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर आपको मास में इसको कन्वर्ट करना है तो देखो मास के लिए यहां पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि मास डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ठीक है, यहां पे पानी है, अगर कोई और चीज होती तो शायद ये इतना नहीं होता, 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, कोई पानी से मोटा सब्सटेंस होता, कोई थिकनेस जिसकी ज्यादा होती वो होता, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह 0.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता। अगर चीज की थिकनेस ज्यादा होती तो, चीज की डेंसिटी ज्यादा होती तो आपका मास डिपेंड करता है डेंसिटी पे कि कितना वॉल्यूम आया इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आपका डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, सर पानी की डेंसिटी तो हमें याद नहीं है, बहुत बढ़िया, पानी की डेंसिटी सबसे आसान होती है याद करना, 0.06 इनटू आपको करना पड़ेगा 1000, पानी की डेंसिटी 1000 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 kg। ठीक है, अब कैसे देखो, एक डेसिमल से 0 आगे हुआ, फिर दूसरे डेसिमल से 6 के पीछे आया, तीसरे से आया फिर 60 पे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसको अब अलग से शो तो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी 60 kg हमारा आंसर है। वही कंप्यूटर जी ने भी बोला कि बिल्कुल ठीक है सर, 60 kg ही आपका आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर जी ने अभी क्या बोला, अभी बोलेंगे, देखो बताओ कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी 60 kg सही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे आपने वॉल्यूम निकाला और कैसे मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का उपयोग किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले पड़ाव पे, जो कि है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि हमारी शीट तो भाई 8 सवालों की थी, यहाँ पे हमने उसे समाप्त कर दिया है। अब ये जो आपकी सीट्स हैं और जो पूरा कंटेंट है ये आपको यूट्यूब पर तो अवेलेबल है, ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जहां पे आपको ये सारा कंटेंट मच मोर इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब आपके लिए इन्हें देख पाना और सारे सेशंस को कंटिन्यूसली वॉच कर पाना आपके लिए अब आसान हो जाएगा, तो वो आसान चीज है ये हमारी वेबसाइट जिसका नाम है manetbrains.com। कई बार आपको YouTube पे प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, या फिर आपको सेशंस नहीं मिलते, या फिर कंटिन्यूसली नहीं देख पाते हो आप, तो फिर आप हमसे पूछते हैं कि सर हमें ये सेशन नहीं मिल रहा। हालांकि होता सब वही है, लेकिन जैसे घर का सामान मम्मी के अलावा किसी और को नहीं मिलता, वैसे मैनेट ब्रेन्स के वीडियोस कई बार स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते, तो फिर टीचर से पूछते हैं, फिर टीचर्स बताते हैं कि देखो यहाँ पे है। इसका हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है, हमारी वेबसाइट पे हमने अलग से आपका पूरा कंटेंट बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, जैसे आप एनटीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, केवल एनटीएससी के टैब पे क्लिक करो, एनटीएससी से संबंधित सारा कंटेंट सारे टीचर्स का आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरा नाम दिख रहा है, मेरी शक्ल दिख रही है, बस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए एनटीएससी के सारे चैप्टर्स के सारे सेशंस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सेशन को देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी है भैया, किस सेशन में क्या पढ़ाया था, कितने घंटे का वीडियो है, कैसे कवर किया था, आपको वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस यहाँ पहुंचिए, सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखिए और वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा है मैं ही हूँ जो आपका ये कंटेंट कवर कर रहा हूँ, सेम टीचर, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बस खाली यहाँ पे वीडियो थोड़ा अलग तरीके से दिखता है क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ब्रेक्स नहीं है, कोई सजेशंस नहीं है, कोई गाना बीच में नहीं आ रहा है, कोई संगीत बीच में नहीं आ रहा है, आप आराम से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको जरूर एक्सप्लोर करें, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो अगर कर रहे हैं रेगुलरली तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 100% फ्री कोर्स है फॉर एनटीएससी सैट स्टेज 1, उसमें हम लोग ने आज एक नया चैप्टर खत्म तब शुरू किया था, जो उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं, जहां पे हमारे पास 8-9 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, उन्होंने अच्छे से सॉल्व किया और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन शायद हमारे एग्जाम में आ जाएं। अगर आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स को, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज उस सेशन को देखना मत भूलना। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।